हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ द थियोडोलाइट और वेरियस असेंबलीज ऑफ द थियोडोलाइट और 3 असेंबलीज ऑफ द थियोडोलाइट। 3 असेंबली कौन कौन सी होती है थियोडोलाइट की, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहली असेंबली है एलिडेड असेंबली, दूसरी असेंबली है हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली और तीसरी असेंबली है लेवलिंग हेड असेंबली। तो हम शुरू करते हैं लेवलिंग हेड असेंबली से, क्योंकि ये सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट में है। लेवलिंग हेड असेंबली ये हमारी स्टार्ट होती है ट्रीवेट से। देखिए ये पार्ट हमारा ट्रीवेट होता है, दिस इज़ ट्रीवेट एंड दिस इज़ ट्राइब्राच। ट्रीवेट, ट्राइब्राच और इनके बीच में है फुट स्क्रूज। तो ये तीनों फुट स्क्रूज प्लस दिस ट्राइब्राच प्लस दिस ट्रीवेट, इसका जो कॉम्बिनेशन होके ये जो हाइट आपके सामने आ रही है, दिस हाइट इज़ नथिंग बट लेवलिंग हेड असेंबली। इसको लेवलिंग हेड का नाम क्यों दिया गया, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फुट स्क्रूज रेस्ट होते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस थियोडोलाइट में हमारा 3 फुट स्क्रू लगा हुआ है। ऐसे भी थियोडोलाइट होते हैं कि जिसके अंदर 4 फुट स्क्रूज होते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं। तो लेवलिंग हेड असेंबली के अंदर फुट स्क्रूज इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है थियोडोलाइट का, जिनको यूज़ करके हम ये जो बबल होता है, इस बबल को हम क्या करते हैं, सेंटर में लेते हैं। बाय ऑपरेटिंग दीज 3 फुट स्क्रूज हम इस सर्कल, इस बबल को हम क्या करते हैं, सेंटर में लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो क्या होती है, हमारी परफेक्ट हो जाती है और वर्टिकल एक्सिस हमारी क्या हो जाती है, ये भी मेंटेन हो जाती है। जिससे क्या होती है, ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू मेक द बबल इन द सेंटर ऑफ इट्स रन बाय ऑपरेटिंग दीज 3 फुट स्क्रूज। तो लेवलिंग हेड असेंबली के अंदर हमारे क्या होती है, एक होती है ट्राइब्राच, फुट स्क्रूज एंड ट्रीवेट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में जो डिस्टेंस हमारा होगा, जो हेड हमें मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं लेवलिंग हेड असेंबली। इसके बाद में हमारी है हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे। हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर 2 प्लेट्स लगी हुई होती हैं। एक होती है अपर प्लेट और दूसरी होती है लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को ही मेन स्केल भी कहते हैं। याद रखना है आपको कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में 2 प्लेट होती हैं, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को मेन स्केल कहते हैं और अपर प्लेट को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली के अंदर इतना पार्ट कवर होता है हमारा, मीन्स हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू, हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन स्क्रू और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। स्लो मोशन स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू बोथ आर सेम। और अपर क्लैंप स्क्रू एंड अपर स्लो मोशन स्क्रू, इस तरह से ये 4 स्क्रूज मिलकर और अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर के हमारा बनता है हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। उसके बाद की जो असेंबली है वो है हमारी एलिडेड असेंबली। एलिडेड असेंबली में हमारे कौन कौन से पार्ट्स कवर होते हैं, जो टॉप के पार्ट्स होते हैं थियोडोलाइट के, वो पार्ट्स कवर होते हैं। जैसे कि वर्टिकल सर्कल, ये टॉप में है, उसी के साथ में लगा हुआ है हमारा अल्टीट्यूड बबल। बबल के साथ में लगा हुआ है हमारा टेलीस्कोप, दिस इज़ टेलीस्कोप। वर्टिकल सर्कल, अल्टीट्यूड बबल, टेलीस्कोप और उसी के साथ में ये स्टैंडर्ड्स। देखो ये एक स्टैंडर्ड है, इस साइड में ए शेप इसका फॉर्म हो रहा है और इस साइड में एक स्टैंडर्ड लगा हुआ है, ए शेप फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको एस के साथ में यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड्स, एस लगाते हैं हम लास्ट में। तो स्टैंडर्ड्स हो गया। और देखिए ये दोनों स्टैंडर्ड मिलके, ये एक स्टैंडर्ड है और ये एक स्टैंडर्ड है, ये दोनों स्टैंडर्ड मिलके एक शेप बन रहा है यहाँ पर हमारा यू। तो इसीलिए इसको यू फ्रेम भी बोला जाता है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड बबल, वर्टिकल सर्कल, टेलीस्कोप, दोनों स्टैंडर्ड्स और यू फ्रेम, ये सारा का सारा पार्ट मिलकर जो एक असेंबली बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एलिडेड असेंबली। तो इस तरह से थियोडोलाइट में टोटल 3 असेंबलीज होती हैं, एलिडेड असेंबली,
हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली एंड लेवलिंग हेड असेंबली। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि तीनों असेंबली के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। थैंक यू।